द प्रोडिगल सन, क्षमा और मोक्ष की कहानी। अध्याय। दो पुत्र। एक समय की बात है, एक धनी व्यक्ति था जिसके दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र आज्ञाकारी, परिश्रमी और वफादार था, पर छोटा बेटा बेचैन था। एक दिन छोटा बेटा अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, मुझे मेरा हिस्सा विरासत का अभी दे दीजिए। हालांकि दुखी होकर पिताजी मान गए। मानस अध्याय। विद्रोह आरंभ होता है। युवा व्यक्ति अपना धन लेकर एक दूर के शहर चला गया, स्वतंत्रता, उत्साह और सुखों का पीछा करते हुए। उसने पार्टियों, दोस्तों और क्षणिक इच्छाओं पर बहुत खर्च किया। जल्द ही पैसा खत्म हो गया और इसीलिए और दोस्तों। उसके पास एक समय सब कुछ था और अब कुछ नहीं। अध्याय। टूटा हुआ और अकेला, बिना भोजन या आश्रय के उसे सुअरों को खिलाने का काम मिला। निराश, भूखा, वह सुअरों के भोजन के लिए भी तरसता था। फिर एक गहन अनुभूति का क्षण आया। यहां तक कि मेरे पिता के नौकर भी इससे बेहतर जीवन जीते हैं। मैं वापस लौटूंगा, एक बेटे के रूप में नहीं, बल्कि एक नौकर के रूप में। भारी मन और खाली हाथों से वह घर वापस चला गया। दमर अध्याय। वापसी की यात्रा हर कदम शर्म से भरा था। क्या होगा अगर उसके पिता ने उसे अस्वीकार कर दिया? क्या होगा अगर उसे वापस कर दिया गया? लेकिन जब वह अभी भी दूर था, उसके पिता ने उसे देखा और उसके पास दौड़े। थी पुत्र ने आरंभ किया, पिता, मैंने पाप किया है, मैं अब योग्य नहीं हूं। परंतु पिता ने उसे पूरा करने ही नहीं दिया। 22 अध्याय। क्षमा और उत्सव। पिता ने उसे कसकर गले लगा लिया। मेरा पुत्र खो गया था और अब वह मिल गया है। उसने वस्त्र, एक अंगूठी और एक भव्य दावत मंगाई। यह केवल वापसी नहीं थी, यह मोक्ष था। बड़ा अध्याय। बड़े बेटे की नाराजगी। बड़ा बेटा क्रोधित था। मैं वफादार रहा हूं मेरा सारा जीवन और तुम उसका जश्न मनाते हो। पिता ने धीरे से उत्तर दिया, तुम हमेशा मेरे साथ हो और मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारा है। लेकिन तुम्हारा भाई मर गया था और अब वह फिर से जीवित है। मानस कहानी का नैतिक यह है, केवल दो बेटों के बारे में नहीं, यह हमारे बारे में है और एक स्वर्गीय पिता जो प्रतीक्षा कर रहा है, दंड देने के लिए नहीं, बल्कि हमें घर वापस लाने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी दूर चले गए हैं, यदि आप सच्चे दिल से वापस मुड़ते हैं, भगवान हमेशा आपको। यदि यह कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें। अधिक शक्तिशाली बाइबल की कहानियों के लिए सदस्यता लें द स्टोरी वॉल्ट, क्योंकि कुछ कहानियां हमेशा हमारे साथ रहती हैं।